आवेदन गया था कि इस भर्ती के अंदर जो 10,000 की भर्ती थी इसके अंदर 3,000 जो है पद और जोड़ दिए जाएं। लेकिन वहां पर किसी ने सुझाव दिया कि सर बात तो एक ही है कि 13,000 की भर्ती निकाल दीजिए, आप चाहे 3,000 की निकाल दीजिए, ये तो लिखा आएगा कि भजनलाल सरकार के समय निकालेगी। तो इस समय क्या है कि कुछ ऐसे युवा साथी थे, अगर वो असफल हुए हैं तो वो नई भर्ती में और तैयारी करके लग जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उस भर्ती को इस बजट में लाने की जो है संभवतः घोषणा करने की जो है कोशिश की है। और इसके अंदर अभी तक जो है 3500 के लगभग जो है पद जो है इसके अंदर वो है कि बता भी दिए गए हैं। और अभी नए जो पद आएंगे वो आपको मैं बता दूंगा भी कितने पद आएंगे। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि किस प्रकार से राजस्थान पुलिस की भर्ती गुजरती है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको 12वीं पास होना जरूरी है, 12वीं पास, ठीक है। उसके बाद सीईटी 10+2 अनिवार्य, और जहां तक हो सकता है 10+2 अनिवार्य के बाद में आपके पास में 60% भी जो है आपको लाने पड़ सकते हैं सीटी के अंदर। और सीटी के अंदर बहुत कुछ पढ़ना होता है, जैसे मान लो आपको आरएसपी का एग्जाम दे रहे हो, सेम वैसा ही आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। तो 12वीं पास आप अगर हैं, आपकी आयु जो है वो 18 वर्ष हो चुकी है, ठीक है, या आपके पास में कोई शैक्षणिक योग्यता अलग हो, जैसे कोई हमारे फौजी भाई हो, ठीक है, कोई तलाकशुदा हैं, या कोई विधवा कोटे से है, या कोई स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, मतलब खिलाड़ी में लिख देता हूं, या फिर आप ओवर एज हो चुके हैं राजस्थान पुलिस के लिए, तो आप क्या करना, ड्राइवर जो होता है वहां से आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपको और लगता है तो वो बैंड से भर्ती हो सकता है, या अन्य कोई भी भर्ती जो आएगी वो तो आगे आएगी, आप इन सभी जगह जा सकते हैं। ड्राइवर के अंदर अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो मैं कहता हूं उस विद्यार्थी के पास में हेवी लाइसेंस होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपने सपना देख लिया पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको जो है वहां पर अंतिम चरण तक जो है मेहनत करनी होगी। दूसरा सीटी 10+2, अब ये जो एग्जाम है हमारा, हम ये मानते हैं कि ये मई में हमारा होगा, मई 2026, ठीक है, मई 2026 में होगा, मैं आज आपको कह रहा हूं। अब आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, 5 महीने ये हो गए। उसके बाद में क्या होगा कि इस एग्जाम के बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा जून में। फिर क्या होगा, जुलाई का महीना जो है उसके अंदर राजस्थान पुलिस की विज्ञप्ति जारी कर दी जाए, और फिर अगस्त के अंदर जो आपकी परीक्षा करवा दी जाए। अगस्त में परीक्षा करवाने के बाद, मतलब कि जैसे जुलाई में हो गया, अगस्त की जगह आप सितंबर कर लीजिए, 45 से 60 दिन मिलते हैं, ठीक है। सितंबर में जो है वापस पुलिस की परीक्षा करवा दी जाए, परीक्षा। अब सितंबर के बाद में आपका जैसे पुलिस की परीक्षा हुई तो उसके बाद रिजल्ट मान लीजिए आपका आ गया, और नवंबर के अंदर आपका वापस फिजिकल करवा दिया जाए, जैसा इस बार हुआ। और जब आप नवंबर में फिजिकल करेंगे तो वही होगा कि आप जब जनवरी 2027 में जाएंगे, जनवरी 2027 में जब जाएंगे, तब जो ये नए साथी हैं जिनको अभी 12 जनवरी के अंदर जो है ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, 12 जनवरी या 15 जनवरी जब भी भेजा जाए, 10 जनवरी तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, और उसके बाद में उनको जब ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, क्योंकि सभी ट्रेनिंग सेंटर तो खाली हो चुके हैं। अब आप ये कहोगे कि सर पुलिस की भर्ती आएगी कितनी, ये तो बता दिया परीक्षा भी जो पुलिस की भर्ती है, तो आप ये मान के चले कि ये 5,000 प्लस आने की संभावना है। मान लीजिए कि 5,000 नहीं आती है, 3,000 आ जाए, मान लीजिए 3,000 नहीं आती है, 1,000 आ जाए, मान लीजिए 1,000 नहीं आती है, 500 आ जाए। जब आप एक पद के लिए लड़ते हैं ना, तो आपके पास में हजारों पद होने का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी है उसे सीट तो एक ही मिलेगी, और अगर वो उसी सीट के लिए तैयारी करता है तभी जाकर सिलेक्शन होता है। वो सोचता है कि समुद्र तो बहुत बड़ा है, मछलियां मुझे भी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी साहब, जो गोताखोर अंदर तक जाएगा उसे ही मछली मिलेगी। तो वैसे ही आपके पास सफलता है कि पद कितने आए, तैयारी आपको हाथ से करनी होगी। अब कोई ऐसा होगा कि मैंने लास्ट बार तैयारी की थी, जब ये सीटी का पेपर दूंगा वो पास हो जाएगा तब कर दूंगा, ये गलतियां हैं, इनसे सबक लीजिएगा आप। जैसे आप जो तैयारी कर रहे थे ना उसको रूटीन में रखिए, लगातार 6 घंटे 7 घंटे पढ़िए, और जब सीटी का एग्जाम आए तब थोड़ा और पढ़ लीजिए, जब पुलिस का एग्जाम आए तब उसको और बढ़ा दीजिए, पर उस सीटिंग को मत छोड़िए। अब कोई कहेगा कि साहब मैं तो इस बार रह गया मास्टर, हम तो चले गए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज तक, इस उम्र तक आपने कोशिश किसकी की थी, नौकरी की। सब कुछ दांव किस पर लगा दिया था, नौकरी पर। समाज ताने मारेगा तो नौकरी के लिए मारेगा, घर वाले कुछ कहेंगे तो नौकरी के लिए कहेंगे, तो फिर इतने सालों तक सुन लिया। तो हर भाई जोगिंदर के कहने पर 1 साल कौन सुन उसको थे, 1 साल, और आपको कोई ताने मार रहा है, मैं उनको कह रहा हूं बार बार, वक्त आने पर जवाब देंगे साहब, अभी शांत रहिए। कोई कुछ गाली निकाल रहा है सुन लीजिए ना, कोई आपको जान से तो नहीं मार रहा है। सर मैं मानसिक तनाव में आ जाता हूं, मुझे कोई कुछ कहता है तो
वक्त है उसका, वो कह रहा है, तुम्हारा भी वक्त आएगा। और आपको सिर्फ वही लोग कहते हैं जो खुद कभी किसी परीक्षा में सफल नहीं हुए, जो खुद कभी नौकरी नहीं लगे, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं या कोई गांव वाले हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। जो लगा हुआ है ना, वो आपको ये कहेगा, भाई मेरा पहली परीक्षा में नहीं हुआ, दूसरी में नहीं हुआ, मैं तीसरी में लगाऊं, बहन मेरा नहीं हुआ, देख तू दोबारा ट्राई कर। वो आपको एक मोटिवेशन ही देंगे। मैं पिछली बार दौड़ में रह गई, मैं फिजिकल में रह गई, मेरे साथ ये कंडीशन थी या कोई और कंडीशन थी, या घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, या ससुराल वालों ने नहीं पढ़ाया। वो सिर्फ ताने वो देंगे जो आपके हैं, लेकिन जो आपके साथ में किसी कंपटीशन को फाइट करके नौकरी लगाए ना, वो यही कहेगा कि एक बार और प्रयास किया जाए। बहुत सारे लोगों के मैंने सिलेक्शन देखे हैं इस बार, और मैं ये नहीं कहता, मैं कभी दावा नहीं करता कि मेरे पास से आप लग कर जाओगे नौकरी या नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप अगर मेहनत करेंगे तो मैं आपसे ज्यादा मेहनत करने को तैयार हूं, क्योंकि जैसी प्रजा वैसा राजा। अगर प्रजा मुझे खराब मिलती है तो राजा और खराब हो जाता है, और ये बहुत सारे विद्यार्थी जानते भी हैं। लेकिन जहां लगे कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं, उनके लिए अंतिम सांस तक काम करेंगे साहब। आपके पास में ऑप्शन है कि तैयारी करनी है तो आज से करो, और उसमें भी ध्यान रखना, जैसे कई ऐसे हैं कि मैं तैयारी स्टार्ट कर देता हूं, अब यार आपके जो हाइट नहीं है, आपको लगता है कि फिर मैं जाकर अंतिम रूप से असफल होऊंगा, तो यही 10+2 के पास में आपके पास एलडीसी की भर्ती भी तो है। आज से टाइपिंग सीख जाओ। राजस्थान पुलिस के लिए जब आपके पास डिप्लोमा जब शुरू होंगे, मैं अपने आप बता दूंगा